हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एडवांस मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा चैप्टर पे हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अलजेब्रा खास करके एसएससी और रेलवे, जिसमें अगर आप देखें तो एसएससी सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस और रेलवे में खास करके ग्रुप डी और एनटीपीसी में अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम पीटी में तो 2 या 3 क्वेश्चन और मेंस में 10 से 12 क्वेश्चन तो फिक्स होता है। और कहीं ना कहीं अलजेब्रा आपको इन सभी एग्जाम में एक अहम रोल निभाता है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं आज हम इसका शॉर्टकट। और जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा है। अब से आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको ये एक टेक्निक सीखना होगा जो हम अभी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले सवाल से। ये सवाल आपको फरवरी 2018 सीजीएल मेंस में पूछा गया था। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो सवाल आपको दिख रहा होता है स्क्रीन पे, ये मुझे नहीं दिख रहा होता है। इसके लिए हमको मोबाइल की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। और हम इसी मोबाइल की सहायता से क्वेश्चन लिखते हैं, जैसा कि आपको ये मोबाइल मेरा दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम क्वेश्चन जो आपको वहां दिख रहा है वो क्वेश्चन हम यहां लिख रहे हैं। a⁴ + 1 = a² बाय b², 4b² - b⁴ - 1। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा जा रहा है a⁴ + b⁴ क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ बातें जज करनी है। और वो क्या करना है, तो अगर आप देखें तो ये एक ऐसा इक्वेशन आपको दे रखा है जिसमें आपको a और b 2 वेरिएबल है। तो हमें इस 2 वेरिएबल का वैल्यू एज्यूम करना है। खुद से एक ऐसा वैल्यू एज्यूम करना है, एक ऐसा वैल्यू मानना है जिसको पुट करे तो जो वैल्यू LHS का आए वही वैल्यू RHS का आए, अर्थात इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता। तो हम दोस्तों a और b का कुछ वैल्यू एज्यूम करेंगे। तो दोस्तों, हम a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर आप a और b के जगह 1 पुट कर दे तो आप देखें इस इक्वेशन को कि इसमें होता क्या है। तो 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 होगा, मतलब LHS में तो 2 आया। अब आप देखेंगे a और b दोनों का वैल्यू आपने सेम लिया है। तो a के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, b को भी आपने 1 ही लिया है। तो 1/1 फाइनल वैल्यू 1। अब बताओ, इस 1 को इसमें पूरे में गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये काम खत्म कर देगा जब आप a और b का वैल्यू 1 लोगे। अब जब आप यहां देखेंगे तो b के जगह 1 का वैल्यू 4 लें, सॉरी, b के जगह 1 का पावर 4 होगा। तो आप देखेंगे 1 का पावर 4 वैल्यू 1 माइनस में, ये भी 1 माइनस में, तो टोटल -2 इधर है। अच्छा, b के जगह यहां भी 1 देना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो यहां भी 2 बचेगा, RHS में भी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप a = 1 और b = 1 ले रहे हैं, तब आपका जो सवाल का गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसका मतलब जो आपको सवाल पूछा गया है, आप वहां पर भी a और b के जगह 1 डालें और फाइनल जो वैल्यू आएगा आपका आंसर वही होगा। तो आप देखें 1 का पावर 4 1, फिर b के जगह 1 डालेंगे तो 1 का पावर 4 1, फाइनल वैल्यू क्या आएगा 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत आसान लग रहा होगा। अब धीरे धीरे हम कुछ प्रॉब्लम पे डिस्कस करते चलेंगे और वैल्यू पुट करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। और इससे आपको अब आप समझ में भी आने लगेगा कि क्या वैल्यू कहां पुट करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सवाल भी आपको सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया था। और ये सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा है। हम क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको वहां दिख रहा होगा। 3x का पावर 4 + 7y का पावर 4 + 5z का पावर 4, वो ऊपर में और कुछ बातें नीचे में। तो दोस्तों, ये जो आपको कंडीशंस दे रखा है, हम इसमें x, y, z का वैल्यू ऐसा पुट करें जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो हम करते क्या है, तीनों का वैल्यू एक ही ले लेते हैं। x, y, z तीनों जगह अगर 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कई बार 3 बार तो वैल्यू 3, 1 + 1 + 1 3। अच्छा, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, और 1 प्लस करके 3 बार, तो यहाँ भी 3। मतलब कहीं ना कहीं जब आप x, y, z का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो आपका LHS = RHS सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब चलिए, हम सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें हर जगह जहां x, y, z है उस तीनों को हम एक ही मान के चलते हैं,
ठीक है दोस्तों। तो जब आप एक ही मान के चलिएगा तो आप देखेंगे ऊपर में जो आपका 3x का पावर 4 है, तो x के जगह 1 डालिएगा तो 1 का पावर 4 1 ही बचेगा, मतलब फाइनल वैल्यू आपको 3 × 1 जो 3 ही देगा। मतलब जितना जगह x y z है उस हर जगह 1 होगा, और 1 से अगर आप किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है केवल वही वैल्यू बचेगा, ऊपर भी और नीचे भी। 5 + 7 + 3। अब आप देखिए ऊपर में 7 3 10 5 15, नीचे में 7 5 12 3 15, ऊपर भी 15 और नीचे भी 15, वैल्यू क्या मिल जाएगा 1। बहुत आसान लग रहा होगा आपको ये वैल्यू पुटिंग मेथड। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। और दोस्तों हम जो भी सवाल का प्रैक्टिस करेंगे वो हाल के एग्जाम में या फिर पहले किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल अगर आप देखें तो आपके स्क्रीन पर ऐसा कुछ होगा जो 4 × 4 + x1 + x2 + x3, ठीक है दोस्तों। और जो सवाल पूछा जा रहा है वो 1/2 + x1, फिर 1/2 + x2, फिर 1/2 + x3, इस सब का आपस में जोड़ है, ठीक है दोस्तों। तो हम उस सवाल को उतार नहीं रहे क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, आपको वहाँ दिख रहा होगा। हम बस इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, x1 x2 x3 का कोई वैल्यू लेते हैं जिससे ये दिया हुआ जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो। तो दोस्तों हम करते क्या है, इस सब जगह 4 ले लेते हैं, x1 x2 x3 तीनों को 4 मान ले तो आप देखेंगे ये 4 4 4 4 सब आपस में जुटेगा कई बार, 4 बार है तो 4 चौका 16, अंदर में 16, पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम करना होगा, तो अंदर में 16, फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64। अब दोस्तों जब आप यहाँ लिए हो x1 x2 x3 के जगह 4 तो यहाँ भी तो लेना होगा 4, लेकिन आप अगर देखें दोस्तों तो यहाँ 4 आपस में तीनों गुना में, मतलब 4 का पावर 3 हो जाएगा, या फिर आप देखें तो 4 चौका 16 चौका 64 ही होगा। इसका मतलब जो LHS है वही RHS है। मतलब ये हुआ कि आप x1 x2 x3 इस तीनों जगह पे आप 4 ले सकते हो, क्योंकि ये दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल बनाते हैं। आप अगर सवाल में देखेंगे तो वहाँ आपको दिख रहा होगा 1/2 + x1, तो x1 की जगह 4 4 2 + 4 मतलब 6, फिर दूसरा टर्म में 1/2 + x2 x2 भी 4 है तो यहाँ भी 1/6, और फिर नेक्स्ट टर्म में भी आपको 2 + x3 है तो यहाँ भी 1/6 ही होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब नीचे का सब सेम है तो एलसीएम यही हो जाएगा, और जब एलसीएम सब सेम वाला आता है तो ऊपर वाला सीधा प्लस में है तो जुड़ जाएगा 1 2 3, ठीक है दोस्तों। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 3 2 जा 6। लेकिन हम यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में भी आपको समझाएंगे। जब आप देख रहे हो कि एवरी टर्म 1/6, आपको देखना होगा एक चीज़ कि क्या प्रत्येक टर्म का डिजाइन एक जैसा है। अगर एक जैसा है तो उसका वैल्यू भी एक जैसा होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए करना कुछ नहीं, पहला टर्म का वैल्यू लिख लेना, उसके बाद टर्म को काउंट करना, पदों की संख्या गिनना, कितना पद में सवाल दे रखा है, तो 1 2 3 पद का था तो एक पद का वैल्यू निकाल लेना और उसको पदों की संख्या से गुना कर देना, 3 2 जा 6, 1/2 ही आंसर होगा। तो आप यहां से इसको आसान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें आपको सवाल में कुछ ऐसा दे रखा है, a + b का वैल्यू 10 और कंडीशंस दे रखा है √a/b -13 -√b/a -11, ठीक है दोस्तों। और सवाल में जो आपसे पूछा जा रहा है वो है 3ab + 4a² + 5b²। क्लियर। ये भी सवाल दोस्तों सीजीएल में 2018 फरवरी में जो हुआ था उसका क्वेश्चन है, हाल के वर्षों का है। अगर आप देखें तो आपको ए और बी का ऐसा वैल्यू एज्यूम करना है जिसको जोड़े तो 10 हो, और फिर वही ए बी का वैल्यू इस इक्वेशन में डालने पर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर हो। अब आप देखेंगे तो अगर मैं ए को 5 और बी को भी 5 मान लूं तो क्या दोनों का योग 10 होगा, दोनों का सम 10 होगा, एकदम होगा। अब यही 5 दोनों जगह पुट करो तो 5/5 1 होगा, और 1 का रूट 1 होता है, तो इस टोटल का रूट फाइनली 1 होगा। तो 13 में से 1 जाएगा तो माइनस में, चूंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, -13 + 1 -12 होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप इधर देखो, अगर यहाँ भी 5/5 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन आप देखिए यहाँ माइनस है, मतलब -1 -11, तो दोनों मिल करके -12। इसका मतलब साफ हो गया कि आप ए और बी का वैल्यू 5 रख रहे हैं
तो वो कहीं ना कहीं दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो वैल्यू LHS में बच रहा है वही वैल्यू RHS में बच रहा है। तो वही AB का वैल्यू 5 5 यहाँ भी पुट कर दो, जो वैल्यू आएगा वही आंसर बचेगा। तो 5 25 दिया 75, फिर 5 का स्क्वायर 25 चौका 100, फिर 5 का स्क्वायर 25 पचे 125, 125 में 75 जोड़ोगे तो 200 प्लस 100 300। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 300। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अगला सवाल जो है दोस्तों, ये आपको CGL मेंस 2013 में पूछा गया था, और ये सवाल कुछ ऐसा है, x माइनस ए स्क्वायर बट्टा में b प्लस सी, फिर प्लस x माइनस बी स्क्वायर बट्टा में c प्लस ए, फिर प्लस x माइनस सी स्क्वायर बट्टा में a प्लस बी, और ये आपको दे रखा है 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ए बी सी तीनों जगह वैल्यू 1 पुट करता हूं, ए बी सी तीनों जगह 1। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो अंदर में 3, चूंकि पहले ब्रैकेट का काम होगा बोर्ड मास के नियम से, तो 3 4 जा 12, मतलब इस तीनों टर्म को जब आप जोड़ेंगे तो 12 होगा, जिसमें से आप ए बी सी तीनों जगह क्या पुट करेंगे? 1। ठीक है दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये तीनों टर्म का डिजाइन कुछ एक जैसा है, मतलब इस 12 को क्या करो आप 3 भाग में डिवाइड करो, मतलब तीनों को दो, तो कितना कितना दोगे? 4 4 4 4 8 4 तिया 12। इसका मतलब इस हर टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4। अब आप देखो b के जगह तो आपको 1 पुट करना है, c के जगह भी 1 और a के जगह भी 1 पुट करना है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 1 1 2 और ऊपर में यहाँ x माइनस 1, तो कहीं ना कहीं किस संख्या में 2 से भाग दोगे तो वैल्यू 4 मिलेगा? मुझे बता, क्योंकि ये पूरे का वैल्यू 4 है, मतलब किसी संख्या में 2 से भाग देने पर वैल्यू 4 मिल रहा है, तो वो वैल्यू क्या होगा? 8। 8 में 2 से भाग दोगे तो 4 मिलेगा। इसका मतलब ऊपर वाला जो वैल्यू टोटल है वो 8 है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, किस में से 1 घटाओगे तो 8 देगा? तो आप कहोगे 9। इसका मतलब x बराबर क्या मिलेगा? 9। ये ऑलरेडी खुद ब खुद मिल जाएगा आपको, जैसे ही आप ABC 1 पुट करोगे तो आपको x का वैल्यू 9 ही मिलेगा, क्योंकि जब तक 9 नहीं होगा तब तक LHS बराबर RHS होगा ही नहीं, मतलब हर जगह x का वैल्यू 9 होगा। अब इस सवाल में जो आपको पूछा गया है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू तो 9 है, लेकिन क्या x का वैल्यू 9 के टर्म में है? नहीं, आपको वो आंसर ABC के टर्म में दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाय ऑप्शन वैल्यू पुट करना है, क्योंकि आपने x बराबर 9 कब लाया है? जब आपने ABC का वैल्यू 1 माना था। तो बाय ऑप्शन अगर आप ऑप्शन ए को उठाए तो आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा है। तो करना कुछ नहीं है, ये 9 कब आया? जब आपने ABC 1 लिया था। तो हम भी ऑप्शन में ABC की जगह 1 पुट करेंगे, अगर वो वैल्यू फाइनली 9 दे रहा होगा जो मेरे x के बराबर है, तो वही आपका x का बराबर हो जाएगा। तो अगर आप a के जगह 1, b के जगह 1, c के जगह 1 पुट करें तो 1 + 1 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या दे देगा? 9, जो कि x के बराबर होगा, मतलब ऑप्शन ए वाला ही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, a + b + c + d = 1, और सवाल में पूछ रहा है 1 + a × 1 + b × 1 + c फिर × 1 + d। ओके दोस्तों, चलिए अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो आपसे पूछा है इसका अधिकतम मान कितना होगा। अधिकतम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। दोस्तों अभी आप अधिकतम मिनिमम में मतलब मैक्सिमम मिनिमम में नहीं उलझिए, सीधा वैल्यू पुटिंग मेथड से बताएंगे और वही आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको अलजेब्रा में एक स्पेशल टाइप बताऊंगा जो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड होगा, अर्थात जिसमें हम अधिकतम और मिनिमम न्यूनतम वाला मान निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा आपको कहीं ना कहीं कंडीशंस जो दे रखा है वो ABCD सबको जोड़ने पर 1 है, मतलब ABCD का ऐसा वैल्यू एज्यूम करो जिस सबको आपस में जोड़े तो 1 हो। तो एज्यूम करने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा। आप गौर से देखिएगा, कहीं ना कहीं आप 4 आदमी को मिला करके 1 रुपया बना रहे हो। तो हम एक काम करते, 1 रुपया को 4 आदमी में बांटना हो तो सबको कितना दोगे? 25 पैसा। 4 आना जिसको आप 25 पैसा कहते हो, तो अगर आप 25 पैसा 4 आदमी को दोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास 1 रुपया होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ABCD सबके पास 25 पैसा होगा, और 25 पैसा का मतलब होता है 1/4, 1/4। तो कहीं ना कहीं सबका वैल्यू 1/4 होगा, 1/4। और जब आप दोस्तों भिन्न पर के जोड़ से इन सबको जोड़िएगा तो आपको वैल्यू 1 ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जहां जहां ABCD है वहां वहां आपको 1/4 पुट करना होगा। तो अगर आप देखिए, अगर मैं केवल एक पद में करता 1 + 1/4,
तो जब भी एक में किसी भिन्न को जोड़ना था तो हमने अपने सर्च इंडिसेस वाले चैप्टर में समझाया ये बात। तो 4 एकम 4 प्लस 1 5/4, ठीक है दोस्तों, 5/4 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में हमने बताया था ये। तो अगर आप देखेंगे एक पद में 5/4 वैल्यू दे रहा है तो सब में देगा, क्योंकि सब जगह आपको तो वही वैल्यू पुट करना है, क्योंकि ए बी सी डी सब का वैल्यू आपने एक जैसा मान रखा है। तो 5/4 जो है वो कई बार आएगा, 4 बार। तो आपका जो आंसर होगा वो 5/4 का पावर 4 हो जाएगा। जब आप एक ही चीज को बार बार आपस में गुना करते हो तो जितना बार गुना करते हो वही तो पावर बन जाता है। तो आपका आंसर 5/4 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। ठीक है दोस्तों, जैसे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप गौर करें तो सवाल में दे रखा है x + 1/y का वैल्यू 1, फिर y + 1/z का वैल्यू भी 1 है। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछ रहा है z + 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा सब लोग, यहां आप देखें तो 2 टर्म का जोड़ है 1। इसका मतलब एक को 2 बराबर भागों में आप बांट दीजिए तो आप कहिएगा 50 पैसा 50 पैसा, 50 पैसा मतलब 1/2, 8 है ना। इसका मतलब x के जगह आप क्या दोगे 1/2। अच्छा, जब आप इसमें भी 1/2 का फॉर्म दोगे तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा आपका x है, लेकिन इस डिजाइन में अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो y का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब जब आप y 2 ले चुके हैं तो 2 में क्या जोड़िएगा ताकि वैल्यू 1 मिले, तो आप तो जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 से 1 बनाना है, इसका मतलब आपको 2 में से 1 माइनस करना है, और 1 माइनस करना है इसका मतलब z के जगह -1 लेना होगा, ताकि माइनस प्लस माइनस बन जाए, 1/1 बन जाए, और 2 में से 1 माइनस होकर के 1 मिलेगा। तो z के जगह आपको -1 रखना है और x के जगह 1/2। अच्छा, x नीचे, इसका मतलब 1/2 नीचे आएगा, और 1/2 उलट करके ऊपर में चला जाएगा, जो क्या बन जाएगा +2/1। ठीक है दोस्तों, तो 2/1 का मतलब 2, और 2 में से 1 जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगा 1। ठीक है दोस्तों, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर जो सवाल है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा। मैं एक बात बता दूं, आप गौर करें तो x का पावर कुछ है, फिर ब्रैकेट है, पावर का पावर दे रखा है, घबराना नहीं है। फिर आगे देखेंगे x का पावर कुछ है, पावर का पावर उस सब को हम एक कर लिए, और इसका पावर कुछ है। फिर आप आगे देखेंगे तो फिर x का पावर कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करेंगे क्या, इस सवाल में पुट कर देंगे x बराबर 1। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप x बराबर 1 पुट करेंगे तो आपको तो हमने बताया है कि एक का पावर कुछ भी होगा, x + 1 का पावर x - 1, उसका पावर कुछ और, उसका पावर कुछ और, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप x बेस को ही 1 मान लिए तो इस बेस का पावर कुछ भी होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा 1, यहां भी वैल्यू क्या मिलेगा 1, यहां भी वैल्यू क्या मिलेगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने कुछ ऐसा है, x का पावर 1/3, और ये सवाल कई बार पूछा गया है LDC, CDS, UPSC का जो होता है, CPO में, और सीजीएल मेंस में भी आया था। और फिर पूछा गया है y का वैल्यू 1/3, ये बराबर है z का पावर 1/3। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है x + y - z का पावर 3 + 27xyz, ये वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा और यहां ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है, हम करते क्या है, इस गिवन कंडीशन को x y z का एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो सेटिस्फाई कर दे। तो अगर हम x का वैल्यू 0 ले और y का वैल्यू 1, फिर z का भी वैल्यू 1, आप गौर कीजिए ना, छोड़िए, x अगर 0 लेंगे तो ये तो गया, क्योंकि 0 का पावर कुछ भी होगा फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही होगा। अच्छा, x 0 लेते ही ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी एक, सब आपस में गुना में है और एक टर्म का वैल्यू 0 है तो उस सारे संख्या को क्या कर देगा, सभी गुणनफल वाले पार्ट को क्या कर देगा 0। अब आप देखिए यहां भी x का वैल्यू 0 है तो ये भी गया, मतलब सिर्फ y - z के वैल्यू पे डिपेंड किया। अच्छा, x 0 ले लिए, अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू 1 लेते हैं तो z भी 1 लेना होगा, क्योंकि LHS बराबर RHS रखना है। तो 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1, z का पावर कुछ भी होगा तो 1, इसका मतलब y का वैल्यू भी 1 और z का वैल्यू भी 1 लेना होगा। और फिर मुझे बताओ 1 में से 1 घटेगा तो वैल्यू 0, 0 का पावर कुछ भी होगा, आंसर क्या होगा,
जीरो। बहुत ही आसान लगेगा दोस्तों। वैसे ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्मूला पे आधारित है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत को पता भी हो, लेकिन बहुत को नहीं भी पता होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको टाइप वाइज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 10 नंबर सवाल। और 10 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा है, x प्लस 1/x प्लस 1 और इसका वैल्यू 1 है, और आपसे पूछ रहा है x प्लस 1 का पावर 5 प्लस 1/x प्लस 1 का पावर 5। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है, LHS को RHS बनाना है। x क्या ले, x क्या ले, तो x का वैल्यू हम 0 लेते हैं दोस्तों। वैल्यू वही लेना जिससे डिनोमिनेटर हर वाला पार्ट 0 ना हो। तो अगर x 0 ले तो 0 प्लस 1, तो ये कट के केवल 1 रह जाएगा, और 1/1 1 ही रहेगा। अच्छा, यहाँ 0 लेंगे तो 0 ही, तो कहीं ना कहीं फाइनल वैल्यू क्या बचेगा 1। मतलब x बराबर 0 लेने पर ये इसके बराबर हो जा रहा है। 0 से ये खत्म, 0 प्लस 1 1, 1/1 1, फिर ये 0, तो 1 प्लस 0 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी आप देखेंगे x खत्म, चूंकि 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 ही होगा, और 1 का पावर 5 1 ही होगा, प्लस 1/1 का पावर 5 1 ही होगा, 1/1 1 होगा, 1 प्लस 1 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिख रहा होगा, p माइनस 2q का वैल्यू 4, और पूछ रहा है pq माइनस 8q का पावर 3 माइनस 24pq माइनस 64। मैंने आपको शुरू में ये सब नहीं बताया कि क्या वैल्यू ले क्या नहीं ले, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आपको क्या लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ कुछ चर्चा करते हैं। हम वैल्यू अक्सर हमने शुरू में बताया था कि वही लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो कहीं ना कहीं 0 भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप 0 ले लेते हैं तो कैलकुलेशन ही नहीं करना होता है, सारा चीज़ खत्म हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखें दोस्तों, अगर मैं Q को 0 कर दूँ, Q को 0, तो ये पूरा 0, इसका मतलब ये पूरा खत्म, क्योंकि 2 को 0 से गुना करोगे तो सब कुछ 0। अब किस में ये माइनस 0 करेंगे तो वैल्यू वही रह जाएगा 4। इसका मतलब P को क्या रखना होगा 4, क्योंकि 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। अच्छा, इसका मतलब P जहाँ जाए वहाँ 4, लेकिन Q जहाँ है वहाँ 0। 0 से किसी भी चीज़ में गुना करोगे खत्म, क्योंकि Q है। अच्छा, Q यहाँ है, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 बना देगा। तो अब आप देखेंगे P के जगह 4 डालोगे तो 4 का पावर 3 64 प्लस में, और यहाँ 64 देखोगे माइनस में, 64 प्लस 64 माइनस, आंसर क्या हो जाएगा 0। वैसे दोस्तों ये भी सवाल AQ प्लस BQ या फिर AQ माइनस BQ, AQ BQ के फॉर्मूला पे आधारित है। तो जिस वीडियो में हम AQ BQ का फॉर्मूला देखेंगे वहाँ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इसको फॉर्मूला से कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल आपके सामने कुछ आपको दोस्तों ऐसा दिख रहा है, XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर 75, और सवाल है x प्लस 4y प्लस Z बट्टा में 3Z। ठीक है दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हमको ऐसा 3 वैल्यू अज्यूम करना है, जिसको जोड़े तो 15 और उस सब को आपस में गुना करके जोड़े तो फिर 75। तो करना कुछ नहीं है, सबको 5 मान लो, 5 5 10 5 15 मिल गया। अच्छा, 5 25 5 25 5 25, तो 25 25 50 25 75, ये भी हो गया। इसका मतलब हर जगह। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका x y z तीनों बराबर है। जब आप तीनों का वैल्यू एक जैसा मान रहे हैं, इसका मतलब आपका तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर, इसका मतलब सबको x मान लो ना, y भी x, z भी x, ये भी x, तो सब, अब जब सब एक जाति का हो गया तो एक साथ जोड़ लो, 4 1 5, 4 गो x, 1 गो x, 5 गो x, अब फिर 1 गो x, 6 गो x, और नीचे में z को भी x मान सकते हैं तो 3 गो x, x से x गया, वैल्यू क्या बचा, 6 में 3 से डिवाइड करोगे 2। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था वैल्यू पुट करते, 5 5 का 20, 5 25, 5 30, नीचे में 5 दिया 15, 30 में 15 से डिवाइड करते तो भी वैल्यू 2 आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको दे रखा है y प्लस जेड, फिर वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है z प्लस एक्स, फिर जेड एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1, वो नहीं लिखते। हम यहाँ देखते हैं एक्स वाई जेड क्या ले जिससे ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो दोस्तों कुछ नहीं, सबको आप 2 ले लीजिए।
अगर आप 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 प्लस 2 4, LHS भी 4, RHS भी 4, इसी तरह से सब 4 4 बन जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं XYZ का वैल्यू आपको 2 रखना आपके लिए आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 लेते सब का वैल्यू तो 4 का स्क्वायर 16, जबकि 4 प्लस 4 8 होता है। इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे, मतलब आपको सिर्फ केवल 2 रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आपका जो सवाल ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा है 1/x + 1। तो x का वैल्यू तो 2 है, 2 + 1 मतलब 3, और ऐसा कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो 3 से डायरेक्ट, चूंकि हमने शुरू में बताया आप सबको ऐसे नहीं कीजिएगा 1/3 + 1/3 + 1/3, तीनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, ऊपर वाला जुट करके 3 3 3 कट के 1 देगा, ऐसा नहीं, सीधा आप 3 टर्म है 1/3 को 3 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल जो है दोस्तों वो आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, a + b का वैल्यू 2c और पूछ रहा है a बट्टा में a - c + c बट्टा में b - c बराबर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, वैसे पिछले सवाल में हमने आपको बताया कि सब का वैल्यू 2 ले लो। अगर आप 2 ले लेते हैं तो ये तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 2 4 और 2 दूना 4, LHS बराबर RHS। लेकिन जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे सवाल में तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 चीज़ को आप माइनस कर रहे हो। अगर 2 समान चीज़ को ही आप माइनस करोगे तो आपका वैल्यू फाइनल क्या आएगा, 0। इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होना मैथ्स में है ही नहीं। आप मैथ्स के किसी भी पार्ट में डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते, वो फाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब आपको वैसा वैल्यू कतई नहीं रखना है जो ABC तीनों का समान हो जाए, क्योंकि तीनों समान होने पर डिनोमिनेटर 0 होगा। मतलब हमको अलग अलग वैल्यू रखना है जिससे गिवन कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। अगर हम a का वैल्यू 0 ले लें, ध्यान देना, और b का वैल्यू c का वैल्यू 1 ले, तो फाइनली RHS में क्या बचेगा, 2 × 1 2, तो LHS में भी 2 बचना चाहिए। जबकि a 0 ले चुके हैं, इसका मतलब b का वैल्यू 2 लेना होगा ताकि LHS बराबर RHS हो जाए। तो मुझे बताओ, अगर ऊपर में 0 हो जाता है तब तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो नहीं, a का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1, तो 0 में से 1 घटेगा तो 1 तो रह ही जाएगा नीचे, तो लेकिन ऊपर वाला पार्ट 0 है, तो जब ऊपर में 0 आ जाएगा तो फाइनल वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। अब चलिए c के जगह क्या लेना है, 1, b के जगह 2 और c के जगह 1, 2 में से 1 गया, 1 बट्टा 1, आंसर क्या बचेगा, 1, क्योंकि इधर तो 0 है, ये पूरा वैल्यू क्या देगा, 0, ठीक है। और 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं आज का आखिरी सवाल 15 नंबर। 15 नंबर सवाल जो है दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा है, PQR = 1, और सवाल में है 1/1 + p + q का पावर -1। केवल एक टर्म ले रहे हैं, सब टर्म का डिजाइन एक जैसा है, बस 3 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखना दोस्तों, अगर आप तीनों को गुना करें तो वैल्यू 1 होना है, तो आप तीनों को ही 1 ले लो ना। 1 को आपस में 1 लाख बार भी गुना करेंगे, वैल्यू क्या बचेगा, 1। तो आप सब जगह 1 पुट करोगे तो 1/1 + 1 2, और 1 का पावर तो हमने बताया है कि कुछ भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, रूट में हो, बट्टा में हो, गुना में हो, भाग में हो, जैसा भी हो, सबका वैल्यू क्या होगा, 1। तो 1 + 1 + 1 टोटल 3, 1/3 को 3 पार्ट, चूंकि हर टर्म का वैल्यू 1/3 आने वाला है, तो ये कट के क्या दे देगा, 1। मतलब इसका भी आंसर आपके सामने क्या मिलेगा, 15 नंबर सवाल का 1 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप सबको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, हो सकता है अब आपको अलजेब्रा में डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।